बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आजकल लोगों में एक ईर्ष्या दिखाई देती है बहुत ज़्यादा। लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं। लोग जो हैं अपने दुख से वो बिल्कुल दुखी नहीं है। वो ये देख रहे हैं कि अगला आदमी कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है। उनको ये ईर्ष्या हो रही है कि वो ये किस तरह खा रहा है, क्यों खा रहा है। तो कोई कैसे मेहनत किया है, कोई कैसे मेहनत किया है। अब एक ही स्कूल में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या सारे प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं, सारे डीएम हो जाते हैं, सारे एसडीएम हो जाते हैं, सारे मास्टर थोड़ी ना हो जाते हैं। उसी में कुछ बच्चे मास्टर हो जाते हैं, कुछ डीएम हो जाते हैं, कुछ जज हो जाते हैं, कुछ वकील हो जाते हैं, कुछ उसी में चोर भी हो जाते हैं, बदतमीज भी हो जाते हैं अपने। क्या मास्टर किसी को दो तरफा नहीं पढ़ाता है? मास्टर सबको एक ही तरह पढ़ाता है, सबको। वो कभी किसी से दो राय नहीं करता है कि ये बच्चा अच्छा है या बच्चा गोरा है या बच्चा काला है या गरीब है या अमीर है। मास्टर एक जैसा सबको पढ़ाता है। लेकिन कुछ बच्चे अच्छे बन जाते हैं, अच्छे निकल जाते हैं, कुछ बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो इसमें मास्टर की गलती नहीं है, इसमें उन बच्चों की गलती है जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं। जब उनका वक्त निकल जाता है तब वो वही बाद में परेशानी होती है। उनको क्या होती है, जब कोई उन्हीं के साथ वाला कोई बच्चा अगर कोई बड़ा अधिकारी बन गया तो बाद में सोचता है ये कैसे बन गया, हम भी इसी के स्कूल में पढ़ते थे, ये भी पढ़ता था, आखिर ये इतना बड़ा ऑफिसर कैसे बन गया। वो बाद में सोचते हैं तो कहते हैं मैं तो खेल रहा था, मैं तो ये घूम रहा था, ये बच्चा पढ़ रहा था, आज देखो ये हमारे साथ ही पढ़ रहा था, आज ये ऑफिसर बन गया, जज बन गया, वकील बन गया, डीएम बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, ये अच्छा पैसा कमा रहा है। अब वो कमा कैसे रहा है, किस लिए कमा रहा है, ये लोग भी देख के जलते हैं। आपको हम एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे। गांव में एक जमींदार थे, जमींदार रहते थे। तो उनका एक बेटा था, जो बड़ा बेटा था उसको काम मतलब पढ़ाई वढ़ाई में कुछ भी ध्यान नहीं लगता था। वो पढ़ना नहीं चाहता था। लेकिन वो जमींदार ने बड़ी मेहनत करके अपने बेटे को थोड़ा बहुत पढ़ाया, ज़्यादा नहीं पढ़ाया, थोड़ा ही पढ़ाया, 5वीं 6वीं 8वीं तक के पढ़ा दिया। उन्हीं के जिम्मेदारी में एक गरीब घर का लड़का था। तो जिम्मेदार से ही उसके बाप ने हाथ जोड़ के अपनी ज़मीन गिरवी रख के, जिम्मेदार के पास ट्रैक्टर, ट्राली, हाथी, घोड़े सारे थे, लेकिन जिम्मेदार तो जिम्मेदार होता है। तो उसने, उस गरीब आदमी ने जिम्मेदार से कुछ अपनी ज़मीनें उधार दिया, कुछ गिरवी रखी, कुछ दे दिया, और उसके बदले अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेजा। और उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बन गया। बड़ा मतलब बड़ा बाबू, बड़ा ऑफिसर बोलते हैं, गांव देहात में बड़ा बाबू बोलते थे। तो वो बड़ा बाबू बन गया। और यही 10 साल बाद में जब उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, जो वो बड़े लंबरदान थे, उनके बाप जिम्मेदार थे, तो उनकी सब कुछ खराब ख़त्म हो गया, ज़मीन बेच बाच दी, ट्रैक्टर ट्राली सब, बुढ़ा मर गया, वो जिम्मेदार थे, जिम्मेदार ख़त्म हो गए। अब क्या हुआ, अब उनका बेटा क्या बना, चपरासी। जो बेटे को पढ़ना लिखना नहीं आता था, जिम्मेदार ने उसको थोड़ा सा पढ़ाया था, तो वो बना चपरासी। और उसी ऑफिस में वो जो गरीब मजदूर का लड़का था वो बना बड़ा ऑफिसर।
मतलब सबका हेड बन गया, वो मैनेजर टाइप जिसको कहते हैं, जो सबसे मेन होता है, उस ऑफिस का मेन बन गया। और वही जिम्मेदार का लड़का था वो बना चपरासी, चाय वाय पानी पिलाने के लिए। अब एक दिन ऐसा आया जब भाई मैनेजर साहब आए बाबूजी, तो देखे, उन्होंने देखा भाई ये तो हमारे जिम्मेदार का, हमारे मालिक का लड़का है, लेकिन ये अब ये छोटा काम कर रहा है और हम नीची जाति होकर के बड़ा काम कर रहे हैं। अब वो बड़ा सोच रहे थे, लेकिन क्या करें भाई, वो अपना काम था, उनका अपना काम था। उन्होंने पढ़ाई किया था, उन्होंने नहीं पढ़ाई किया था। तो जब उन्होंने पढ़ाई किया और नहीं उन्होंने नहीं किया, तो भाई उनका बाद में वो जब चाय देने आया तो बाबूजी चले गए थे दूसरे कमरे में या कहीं चले गए थे। उसने भैया चाय रखी और जा करके वहाँ मैनेजर की कुर्सी पे बैठ गया, और बढ़िया सा बैठ के अपना चाय पी के और पैर टेबल पे रख के सो गया। मतलब जैसे मेन मालिक वही है, उसका बाप जो था ना जिम्मेदार, वही, मतलब वो भी मेन पैर रख के ऊपर और टेबल पे जूता उता पहन के आराम से सो गया। अब कोई स्टाफ का आया, देखा भाई ये तो चाय पिलाने वाला कैसे खर्राटे मार के सो रहा है और अपने जूते वहाँ ऊपर रख रखा है, मैनेजर की कुर्सी पे बैठा हुआ है। हाहाकार हो गया भाई, बाबूजी को बुलाया गया, बाबूजी आए, देखे, बाबूजी ने देखा फिर भी कुछ ना बोला, चुपचाप सबको बोले अच्छा ठीक है तुम सब लोग जाओ। तब सब लोग चले गए। उसको भी भाई वो शर्मिंदा नहीं था, उसको अकड़ थी, उसको अभी भी अकड़ थी कि ये मेरे बाप का गुलाम आज ये मालिक बना बैठा है और मैं मेरे ही बाप के पैसे से आया था ये, और आज ये मालिक बना बैठा है और मैं गरीब हो गया, मैं इसको चाय पिला रहा हूँ, मैं इसको पानी पिला रहा हूँ। मेरा बाप तो बड़ा बड़ा लंबरदार था, तो आज मैं इसको चाय पिलाऊंगा, नहीं पिलाऊंगा। भैया सब लोग चले गए। तब उसने समझाया कि देखो भैया, आपका काम ये है, हमारा काम ये है, हमें पता है कि आप हमारे मालिक के लड़के हो, आप हमें पता है कि हमारे मालिक के लड़के हो, लेकिन यहाँ हम बाबूजी हैं, यहाँ हम आपका सम्मान करते हैं और आप भी सम्मान करना पड़ेगा, नहीं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है, चाहे वो राजा का लड़का हो चाहे वो गरीब का लड़का हो। तो जब हमने पढ़ाई ही नहीं किया है तो हम कहाँ से प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, कहाँ से हम डीएम एसडीएम बन जाएंगे। अरे पहले वो पढ़ाई तो करो। जब हमारी पढ़ने की गरीबी में रह के आदमी पढ़ लेता है कि उसको पता है भाई हमने गरीबी देखी है, तो वो पढ़ लेता है कि भाई हमारे घर में खाना नहीं है, हमारे घर में नमक रोटी है। और जिसको चारों चीज़ मिलती है ना, वो नहीं पढ़ता है। वो क्यों पढ़ेगा? मुझे तो राजा की तरह भाई मेरे बाप दिला रहे, मेरे पापा दिला रहे, मैं जो मांग रहा हूँ वो मैं पा रहा हूँ, तो मैं क्यों पढ़ूँगा? मैं ना पढ़ूँ। उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो भूल जाता है पढ़ाई लिखाई। लेकिन जो गरीबी से उठता है वो पढ़ता है, बड़ा ऑफिसर बनता है, और बनना भी चाहिए। ऐसे ही जब उम्र निकल जाती है तब वही आदमी बाद में पछताता है कि उससे छोटे छोटे बच्चे भी आगे निकल जाते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं। और जो अच्छा खासा धनी था उस समय, और उसको अब खाने के लाले पड़ रहे हैं, वो बेचारा सोच रहा है कि वो कौन सी किताब पढ़ी थी। क्या कहा उसने? कौन सी किताब पढ़ी थी जो वो इतना पैसा कमा रहा है? अरे उसने किताब नहीं पढ़ी थी, उसने कोई ट्रक नहीं चलाया, उसने कोई ट्रैक्टर नहीं चलाया, उसने पढ़ाई किया है। ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। उसको स्कूटर चलाना नहीं आता, वो गरीब घर का बंदा था, उसने पढ़ाई किया। और तूने क्या किया? गाड़ी चलाई, ट्रैक्टर चलाया, ट्राली चलाया, गुंडई किया, तो तुम नहीं पढ़ पाए। तो उसमें दूसरे का कोई वो नहीं है, इसमें अपना ही देखना चाहिए कि हमने पढ़ाई नहीं किया, उसने पढ़ाई किया, तो वो आगे बढ़ रहा है, वो कमा रहा है, और हम नहीं कमा रहे हैं। क्यों नहीं कमा रहे हैं?
हमने पढ़ाई नहीं किया है, हमने वो लायक नहीं बने हैं, इसलिए हम नहीं पढ़े हैं। तो अभी भी जो नहीं पढ़ रहे हैं या पढ़ना नहीं चाहते हैं वो अभी भी सुन लें और हमारा वीडियो देखें कि अभी भी जो आपको अच्छा लग रहा है ना कि खेलना कूदना घूमना फिरना, ये बाद में बहुत पछतावा देता है। कहता है नहीं, जब तुमसे छोटे छोटे बच्चे ना, तुम्हारे से जो नीचे थे, छोटी जाति के थे या उनको पढ़ना नहीं आता है और वो गरीब घर के हैं, वो अगर ऑफिसर बन गए ना तो किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। उनको ये होना चाहिए कि भाई हमने नहीं पढ़ा है और इस बंदे ने पढ़ा है तो ये पढ़ गया तो ये आगे बढ़ रहा है, हम नहीं पढ़ रहे। क्यों नहीं पढ़ रहे? हमने पढ़ा नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं है और उसने पढ़ा है, उसने मेहनत किया है, तो वो जिस लायक है उसको भगवान उस तरह दे रहा है और हम जिस लायक हैं हमें उसी तरह मिल रहा है। तो ये किसी को देख के ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। अभी भी पढ़ाई का वक्त है, अभी भी कहीं दिन नहीं चले गए हैं, अभी भी पढ़ाई करो और मन लगा के पढ़ो, अच्छा ऑफिसर बनो कि दूसरों की निंदा या किसी की वो नहीं करनी चाहिए। भूल चूक माफ़ करना, लेकिन अभी भी समय है, समय गुजरा नहीं है। आपस में द्वेष भावना खराब करने से अच्छा है अभी पे पढ़ाई कर सकते हो। जय श्री राम।